फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। कालिदास रचित मेघदूतम पढ़े थे, जिसका पहला खंड पूर्व मेघ चल रहा था, जिसमें कि यक्ष हेमाली जो है वो मेघ को मार्ग बता रहा है अलकापुरी तक पहुंचने के लिए, जहाँ उसकी प्रिया रहती है। देखें 27 श्लोक हो चुके थे, अगला देखें। विश्रांता संव्रज वन नदी तीर जातानी सिंचन उद्यानानाम नव जलगड़े यूथिका जालकानी गंड स्वेदा अपने रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम छाया दानात क्षण परिचिता पुष्पलावी मुखानाम। अब यहाँ पर कवि कह रहा है विश्रांतासन, विश्राम करके। कहाँ विश्राम करके? पिछले श्लोक में पढ़ा था हमने कि नीचे नामक पर्वत पर कवि कहता है कुछ क्षण विश्राम कर लेना और वहां पर तुम देखना, जो कि किससे सुगंध से युक्त है? वैश्याओं की सुगंध से युक्त है। ऐसे नीचे नामक पर्वत विश्राम करके, तो विश्रांतासन विश्राम करके था, नीचे नामक पर्वत पर विश्राम करके। वन नदी तीर जातानी, वन नदी के तीर किनारे जातानी उत्पन्न। उद्यानाम, उद्याना नाम उपवनों की, उद्यानों की। यूथिका जालकानी, जूही की जालकानी कलियों को। नव जल कड़े सिंचन, नए जल की बूंदों से सिंचन सींचते हुए। और गंड स्वेदा अपनयन रुजा, गंड स्वेदा गालों पर, स्वेदा अपनयन पसीने को हटाने से उत्पन्न, रुजा पीड़ा से। क्लांत कर्णोत्पलाना, मुरझाए हुए कानों के कमल वाली। पुष्पलावी, फूलों को चुनने वाली, फूल तोड़ने वाली अर्थात स्त्रियों अर्थात मालिनों के मुखानाम मुखों को। छाया दानात, छाया देने के कारण। क्षण परिचिता, क्षण भर परिचित होकर। व्रज जाना मीन्स आगे बढ़ना। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि नदी, जो वन की नदियाँ जो छोटी छोटी दरिया से बहते रहते हैं, उनके किनारे उपवन हैं, उद्यान है, जहाँ पर जूही के फूल खिले हुए हैं, तो उनकी कलियों को नए जल की बूंदों से तुम सींच देना। और वहाँ पर जो मालिनी हैं, जो फूल तोड़ने आई हुई हैं, तो वो गर्मी के कारण पसीने को पोंछते हुए उनके कानों के कमल जो है वो मुरझा गए हैं, तो उनको छाया देते हुए तुम जाना। तो तुम उनको छाया दोगे तो उनको शीतलता का अनुभव होगा, वो तुमको ऊपर मुख करके देखेंगी। तो इस प्रकार ऊपर मुख करके देखने पर तुम उनसे क्षण भर के लिए परिचित हो जाओगे। तो इसलिए कभी कहता है उनसे क्षण भर के लिए परिचित होते हुए आगे जाना। फिर से देखें, विश्रांतासन, नीचे पर्वत पर विश्राम करके। वन नदी तीर जातानी, वन नदी के किनारे जातानी उत्पन्न। उद्याना नाम यूथिका जालकानी, उद्यानों की, बगीचों की, जूही की कलियों को सिंचन सींचते हुए। किससे सींचते हुए? नव जल कड़े, नए जल की बूंदों से सींचते हुए। और गंड स्वेदा अपने रुजा, गालों के पसीने पर, गालों पर पसीने को हटाने से उत्पन्न, रुजा पीड़ा से। क्लांत कर्ण उत्पलानाम, मुरझाए हुए कानों के कमल वाली। पुष्पलावी मुखानाम, मालिनों के, पुष्प तोड़ने वाली स्त्रियां अर्थात मालिनों के मुखों को। छाया दानात, छाया देने के कारण। क्षण परिचिता, क्षण भर को परिचित होकर। व्रज जाना मीन्स आगे बढ़ना। अगला श्लोक देखें। वक्रा पंथा यद्यपि भवता प्रस्थितस्य उत्तराशाम सौधो संग प्रणय विमुखो मां इसमें भूजन्या विद्युदाम स्फुरिचकते तत्र पौरांगनानाम लोलापांगे यदि न रमते रमसे लोचने वंचितो असि। अब कवि जो है वो मेघ को कह रहा है कि उत्तराशाम प्रस्थितस्य, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करे हुए। भवता पंथा, आपका मार्ग। यद्यपि वक्रा, यद्यपि थोड़ा वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। फिर भी उज्जैन्याम, उज्जैनी की। सौधोत्संग प्रणय विमुखो, सौधोत्संग उज्जैनी के महलों के उत्संग शीर्ष भागों के प्रणय परिचय से। विमुखो मां शंभु, विमुख मत होना
अर्थात उज्जैनी की ओर अवश्य जाना। उज्जैनी के जो ऊंचे ऊंचे भवन है, अट्टालिकाएं हैं, उनके प्रति परिचय करने से विमुख मत होना, अर्थात मत हटना, अर्थात उनके प्रति परिचय जरूर करना, उनसे परिचय जरूर करना। तत्र वहां विद्युद्दाम स्फुरित चकित है। विद्युद्दाम बिजली के चमकने से, बिजली की रेखा के चमकने से चकित हुए। चकित पौरांगना नाम, नगर की स्त्रियों के, नगर की सुंदरियों के। लोलापांगे, चंचल कटाक्षों से युक्त। लोचने यदि नारम से, नेत्रों का यदि तुमने नेत्रों से यदि तुमने आनंद नहीं लिया तो वंचितो असी, तो तुम ठगे गए हो। मतलब यहाँ कवि कह रहा है कि जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो तुम थोड़ा सा, तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी तुम उज्जैनी अवश्य जाना। अब टेढ़ा क्यों कहा है कि उज्जैनी नगरी जो है विंध्य पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली निर्विंध्या नदी के पूर्व में कुछ दूरी पर स्थित है, और अलकापुरी जहाँ मेघ को जाना है वो निर्विंध्या नदी के पश्चिम में स्थित है। इसलिए कवि ने कहा है तुम्हारा मार्ग यद्यपि थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम की ओर जाते आते मेघ को थोड़ा सा पूर्व की ओर जाना होगा। फिर भी कहते तुम उज्जैनी अवश्य जाना। यहाँ पर उज्जैनी जो है प्राचीन काल में अवंती देश की राजधानी थी, जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और यहीं पर महाकाल शंकर का मंदिर है जो कि उज्जैन में प्रसिद्ध है। अनेक जगह पर इसे राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी कहा गया है। तो उज्जैनी के प्रति यहाँ पर कवि का, कालिदास का प्रेम दिखाया गया है, उज्जैनी पर विशेष झुकाव दिखाया गया है, क्योंकि मेघ के सीधे मार्ग में यद्यपि उज्जैनी नहीं आती है, फिर भी यश उसको कहता है कि तुम उज्जैनी होकर अवश्य जाना, भले ही तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। यहाँ पर कवि कह रहा है सौधोत्संग पड़े मुझको, कहते हैं कि उज्जैनी की सुंदरियां जो है वो शाम के समय महलों की छत पर खड़ी होती हैं या घूमती हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसके जो प्रासाद के शीर्ष भाग है उनके परिचय से विमुख मत होना। और जब तुम्हारी बिजली चमकेगी तो उनकी आंखें जो है वो चंचल हो जाएंगी, किसके भय के कारण। तो अगर तुमने इस दृश्य को नहीं देखा, इस दृश्य का आनंद नहीं लिया, तो तुम मान लो जीवन के आनंद से वंचित रह गए हो और ठगे गए हो। इस प्रकार से कवि मेघ को कहता है, कवि के रूप में यक्ष जो है वो मेघ को कहता है। फिर से देखेंगे एक बार। उत्तराशाम प्रस्थित से, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए। भवता पंथा यद्यपि वक्र, आपका मार्ग यद्यपि थोड़ा वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैन्याम, उज्जैनी के सौधोत्संग प्रणय विमुखो माँ इसमें भू, महलों के शीर्ष भाग के परिचय से विमुख मत होना। तत्र वहां विद्युद्दाम स्फुरित चकित, बिजली की रेखा से के चमकने से चकित, पौरांगना नाम नगर की सुंदरियों के। लोलापांगे, चंचल कटाक्षों से युक्त। लोचने, नेत्रों से। यदि नारम से, यदि तुमने आनंद नहीं लिया। वंचितो असी, तो तुम निश्चित ही वंचित ठगे गए हो। वीचिक शोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायः संसर्पन्त्यास्कृ सुभगम दर्शित व आवर्तनाभ है। निर्भिन्द्याया पथि भव रसाभ्यंतरा सन्निपत्य स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रेषु। अब यहाँ पे कवि कह रहा है वीचिक शोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया। वीचिक, वीची कहते लहरों को, तो लहरों के क्षोभ चलने से, लहरों के हिलने से, चलने से। स्तनित शब्द करते हुए, विहग श्रेणी पक्षियों की श्रेणी, पक्षियों की पंक्ति रूपी, कांची गुणाया करधनी वाली। स्खलित सुभिगम, और स्खलन के कारण मीन्स बहने के कारण, सुभगम सुंदर रूप में, स्खलन के कारण सुंदर रूप में, संसर्पत्या बहने वाली। दर्शित आवर्त नाभि, आवर्त कहते हैं भंवर को, भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली। निर्विंध्याया, निर्विंध्या नदी के। पथि सन्निपत्य, मार्ग में पहुंचकर। रसाभ्यंतरा भव, जल से पूर्ण मध्य भाग वाले हो जाना। ही क्योंकि स्त्रीणाम, स्त्रियों की। प्रियेषु, प्रेमियों के प्रति। विभ्रमो,
श्रृंगार चेष्टा अर्थात इस तरह के श्रृंगारिक हाव भाव ही आद्यम प्रणय वचनम पहला प्रणय वाक्य होता है। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से नायिका जो है कमर की करधनी की झंकार बढ़ाकर अपनी उन्मत्त चाल से बार बार नाभि प्रदर्शन द्वारा नायक को प्रणय का निमंत्रण देती है, उसी प्रकार निर्विंध्या नदी भी तरंगों के चलने से, शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति से और पत्थरों पर लड़खड़ा कर बहने से अर्थात मदमाती चाल से और बार बार भंवर रूपी अपने नाभि का प्रदर्शन करने से अपने नायक मेघ को प्रणय का निमंत्रण दे रही है। यहाँ पर मेघ को नायक, निर्विंध्या नदी को नायिका बताया गया है। नायिका की कमर बांधी हुई करधनी झंझन करती हुई जो है वो काम को, भावना को बढ़ाने वाली मानी जाती है। यहाँ तरंगों के चलने के कारण शब्द करते पक्षियों की पंक्तियां जो है निर्विंध्या नदी करधनी मानी गई हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, हे मेघ, वो तुमको मानो प्रणय का निमंत्रण दे रही है, तो तुम जल से पूर्ण मध्य भाग वाले होकर अर्थात रति भाव को धारण करके तुम उसके पास जाना, क्योंकि इस प्रकार के हाव भाव के द्वारा ही प्रेमिका प्रेमी को प्रणय का प्रथम वचन कहती है, मुख से कुछ नहीं बोलती। फिर से देखेंगे, मीचिक शोभ स्थित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, लहरों के चलने से शब्द करते हुए विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली स्खलित शुभगम, स्खलन के कारण अर्थात लड़खड़ाने के पत्थरों पर ऊंचा नीचे होने के कारण सुंदर रूप से संसर्पतियां बहने वाली, दर्शित आवर्त नाभे और भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्या नदी के पथि मार्ग में सन्निपत पहुंचकर रसाभ्यंतरा भव, जल से भरे हुए मध्य भाग वाले हो जाना ही, क्योंकि स्त्रियों की प्रेषु प्रेमियों के प्रति विभ्रमो श्रृंगारिक हाव भाव ही आद्यम प्रणय वचनम प्रथम प्रणय वाक्य होता है। वेणी भूत प्रतनु शैला असावती तसित सिंधु पांडुच्छाया तटरुह तरु भ्रंशी भी जीर्ण पर्ण है, सौभाग्यम ते सुभग विरहावस्था व्यंजंती कार्श्यम येन त्यजति विधिना स त्वएव उपपाद्या। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, वेणी भूत प्रतनु सलिला, वेणी के समान, चोटी के समान बने हुए, प्रतनु सलिला क्षीण जल वाली, तटरुह तरु भ्रंश भी जीर्ण पर्ण, तट पर उगे हुए तरु वृक्षों से भ्रंश भी गिरने वाले, जीर्ण पर्ण सूखे पत्तों से, पांडु छाया पीली सी कांति वाली, सिंधु नदी, ताम अतीत से अतीत इस निर्विंध्या नदी को अतीत से पार करने वाले, ते सौभाग्यम तुम्हारे सौभाग्य को, विरहावस्था व्यंजंती अपनी विरह की अवस्था से प्रकट करती हुई, येन विधिना जिस उपाय से, कार्श्यम त्यजति अपनी क्षीणता को, दुर्बलता को, क्षीणता को त्यजति छोड़ दे, सुभग हे सौभाग्यशाली मेघ, त्वएव सा वह त्वया उपपाद्य ए, वह तुम्हें करना ही चाहिए, अर्थात वह उपाय तुम्हें करना ही चाहिए। मतलब कवि कह रहा है कि नदी में विरहिणी नायिका का आरोप किया गया है, इसलिए उसे क्षीण जलधारा को, उसकी क्षीण जो जलधारा उसको वेणी कहा गया, चोटी कहा गया है। प्राचीन काल में विरहिणी स्त्रियां जो होती थी वो केश की केवल एक चोटी ही बनाया करती थी। सिंधु नदी के लिए भी यहाँ पर कहा गया कि सिंधु नदी जो है वो क्षीण होकर बह रही है, तो किसी प्रकार से सौभाग्यों का है कि वो सिंधु नदी तुम्हारे वियोग में दुर्बल हो गई है, सूखे पत्तों से पीली पड़ गई है, पीली कांति वाली हो गई, लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, अर्थात किसी ने पुरुष से प्रेम नहीं कर रही है, तो ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए सुबह कहा है सौभाग्यशाली मेघ कि तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे ही विरह में व्याकुल है, तो तुम ऐसा कुछ करना जिससे वह अपनी क्षीणता को छोड़ दे। फिर से देखें, वेणी भूत प्रतनु शैला, वेणी के समान बने हुए क्षीण जल वाली, तथा चोटी के समान बने हुए क्षीण जल वाली, तट रुह तरु भ्रंश भी, तट पर रुह उगे हुए तरु वृक्षों के भ्रंश भी, वृक्षों से गिरने वाले, जीर्ण पर्ण सूखे पत्तों से, पांडु छाया पीली सी कांति वाली,
सिंधु सिंधु नदी, असवावती अतीतस्य उसको पार किए अर्थात निर्बंध्या नदी को पार किए हुए, ते सौभाग्यम तुम्हारे सौभाग्य को, विरहावस्था व्यंजनती अपनी विरह की अवस्था से प्रकट करती हुई, येन जिस विधिना उपाय से, कार्श्यम देती जिस उपाय से अपनी क्षीणता को छोड़ दे, सह त्वया उपादेय वह तुम्हें सुभग हे सौभाग्यशाली मेघ, वह उपाय त्वया उपादेय तुम्हें करना ही चाहिए, अतः इस तरह का उपाय तुम्हें करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।